तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन वाला सेशन है हमारा। देखते हैं क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एक्जैक्टली ट्रेड करना तो नहीं सीखेंगे, बट एक बेसिक आइडिया जनरेट कैसे होता है वो सीखेंगे। व्यू क्या होता है वो सब चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ट्रेडिंग में ऐसा बनाने का तरीका है, बाय लो सेल हाई, है ना। नीचे खरीदना है और प्राइस जैसे बढ़ जाए तब हम बेचेंगे। इसी के डिफरेंस की वजह से हमारा प्रॉफिट बनेगा ना, कि डिफरेंस जो है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो क्या करना है, बाय लो सेल हाई। और हमने एंटीसिपेट का मतलब होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है। अब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। प्रिडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। एंटीसिपेशन का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। आप देखोगे ना कि आप कह रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर जा सकता है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये सोचे कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप ट्रेड लेकर बैठ गए और प्राइस कल को नीचे जाना शुरू कर दे, तो आप अपनी ट्रेड काटोगे नहीं, मतलब आप एग्जिट नहीं करोगे। ये सोचिए कि भाई मैंने बोला प्राइस ऊपर जाएगा तो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस वहां से हो सकते हैं अगर प्राइस नीचे जाता है तो। लेकिन अगर आप ये चीज यूज करो कि प्राइस ऊपर जा सकता है एंड देन प्राइस नीचे जाना शुरू करता है, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, पॉसिबिलिटी थी, ऊपर नहीं गया, नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो मेरे को मेरा प्लान फेल हो गया, मेरे को यहाँ से अपना ट्रेड काटना पड़ेगा। तो अपने स्मॉल लॉसेस के साथ बुक करके आप लोग एग्जिट करेंगे। दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। लेकिन करना क्या है, करना ये है कि बाय लो करना है और सेल हाई करना है। तो यहाँ से एंटिसिपेशन क्या है, एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस व्यू को बोलते हैं बुलिश व्यू। ओके, क्या व्यू होता है, बुलिश व्यू, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तुमको क्या करना है, मेरे को पहले खरीदना है और बाद में जैसे प्राइस ऊपर बढ़ जाए फिर बेचना है। और जो ट्रेड आप लेते हो वो ट्रेड हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। अब ये ना हमारे कीवर्ड्स हैं, है ना, कीवर्ड्स हैं, इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं, नहीं, हम बोलेंगे हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हम ये बोलेंगे सिर्फ कि हम बुलिश है ना, इस सब चीजें। और हम कर क्या रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो है बाय फर्स्ट सेल लेटर। पहले खरीद रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि बाय फर्स्ट सेल लेटर, इससे कुछ डिफरेंस थोड़ी बन जाएगा कि बाय बाय लेटर सेल फर्स्ट, डिफरेंस बन जाएगा। अगर आप सेल फर्स्ट करते हो तो अलग चीज हो जाएगी फिर, ठीक है। और जो आप जो चीज कर रहे हो उसको बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। तो आपने काफी लोगों को सुना होगा इस चीज के बारे में कहते हुए दैट माय व्यू इज बुलिश ओवर द मार्केट एंड आई विल टेक मोर लॉन्ग ट्रेड्स और आई विल गो लॉन्ग इन द मार्केट, है ना। सुना है ना इस चीज के बारे में आपने, मे भी सुना हो किसी ने। सो ये वो सारी चीजें हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले बताओ, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन प्लीज क्विकली टाइप आई इन द चैट। ओके, ऑलराइट, नो डाउट्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़े बहुत ना ये लॉन्ग ट्रेड्स को स्पॉट करना सीखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर सकते हैं या नहीं, ठीक। सो कैन यू स्पॉट सम लॉन्ग ट्रेड्स, मे बी सम दैट बाय फर्स्ट सेल लेटर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करके चलें एंड देन यहाँ हम सेल कर सकते हैं, एग्री, यस। तो दिस इज व्हाट, बाय फर्स्ट सेल लेटर, बाय लो सेल हाई। तो यहाँ के डिफरेंस से हमको प्रॉफिट बनेगा। सिमिलरली हियर, अगर आप यहाँ पे बाय करके चलते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ बेच देते हो, यहाँ बाय करते हो, यहाँ कहीं बेच देते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो, यहाँ कहीं बाय करते हो, यहाँ कहीं बेचते हो। अभी दिखने में तो काफी इजी लग रहा है ना। पहले तो ये बताओ कि आप सब लोग ये ट्रेड स्पॉट कर सकते हो। ये सारी की सारी जितनी भी ट्रेड्स हमने डिस्कस करी, ये वाली, ये वाली, ये, है ना, ये और ये सारी की सारी लॉन्ग ट्रेड्स थी। एग्री विद दिस पॉइंट, यस। अब आप मेरे को ये बताओ कि पहले आपको ये ट्रेड्स दिख रही है या नहीं, मतलब क्या आप ऐसी ट्रेड्स मार्केट में कल को ले सकते हो या नहीं, अगर आपको कल को ऐसे लोज और हाइस बनते हुए दिखते हैं तो। यस, यू कैन स्पॉट दीज ट्रेड्स। लेकिन दिमाग में बस अब एक पॉइंट ही चल रहा होगा, वो सब तो ठीक है नितिन, आप ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि यही लो है। मार्केट इसके नीचे भी तो जा सकता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं इसको लो समझ के यहाँ पे बाय कर लूँ और मार्केट तो इसके नीचे चला गया, मार्केट तो ऊपर नहीं गया। एनीवन हैव दिस डाउट? यही तो पूरा गेम है। अगर हमको ये चीज समझ में आ जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी चीज का पूरा गेम है और इसी चीज को हम समझेंगे कि ये चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, कि नीचे खरीद, मतलब लॉजिक तो वही है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो आपको इसे चीज करनी पड़ेगी, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है। बट हमें पता तो चले कि वो लो है, हमें ये तो पता चले कि वो हाई है ना। रोशन इज सेइंग आई फेस सेम प्रॉब्लम, यस, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर ये चीज पता चल जाती है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आधा क्या बचेगा, हम ट्रेड लेना है हमको, है ना। इस चीज को हम सीखेंगे। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम इसको स्पॉट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ वो उसी चार्ट के साथ था, क्या हम दूसरे चार्ट में भी ये स्पॉट कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस, बाय लो सेल हाई। Nikla is saying I can't hear. Everyone else can hear me, right? Yes. Yeah. So Nikla, I think that there is problem with your system. And team, please help Nikla. Please talk with Nikla. Okay. So all right, no problem. So you can still buy low, sell high somewhere out here, and buy low, sell high. So you can spot these trades. Yes, you can spot these trades. This looks simple. Okay. So if I shift to some charts, some live charts. So let me go to a chart and then we will discuss if it is possible for us to see this or not. So निफ्टी का चार्ट देखते हैं, है ना। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज निफ्टी, यस। निफ्टी तो पता है ना, या, हाँ। सो निफ्टी आप निफ्टी में देखकर बता सकते हो कि दिस इज द लो, हियर वी हैव टू बाय एंड हियर वी हैव टू सेल। सिमिलरली हियर वी हैव टू बाय एंड हियर वी समवेयर हियर वी हैव टू सेल, हियर बाय एंड सेल। ओके, एंड यहाँ तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है फिलहाल, ठीक है। तो इतना तो देखकर हमको पता चल गया कि मार्केट में हम लोग
पैटर्न्स को ट्रेस को स्पॉट कर पा रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू फॉर यू। पूरे ओवरऑल मार्केट का दे दिया, अब वो ओवरऑल मार्केट का अगर हम पता लगा सकते हैं तो हम फिर किसी भी स्टॉक का लगा सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमने वहां पर एक चीज डिस्कस करी थी, बाय फर्स्ट सेल लेटर। अगर हम उल्टा करते हैं, सेल फर्स्ट बाय लेटर, तो क्या क्या डिफरेंट हो जाए? क्योंकि ये चीज तो ठीक है कि चलो ठीक है, मार्केट का ऊपर जाता है, नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेच देंगे, बट अगर आपको ये पता चल जाता है कि मेरा व्यू मार्केट पे नीचे जाने का है, तो आप ये बताओ यहाँ खरीद के कोई फायदा है? यहाँ पर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे जब हमारा व्यू ही बैरिश है ना? जब हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तो वहां पे तो हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेंगे नहीं, तो वहां पे हम पैसा कैसे बनाएं? या फिर हम वेट करें मार्केट को पहले नीचे जाने के लिए, और फिर जब इसका व्यू ऊपर जाता है तब हम जाकर लॉन्ग ट्रेड लेंगे? एक ये चीज करी जा सकती है, बट क्या हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं? उसका आंसर है यस, यू कैन डू दैट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज शॉर्टिंग, है ना? तो हुआ क्या, आपका व्यू क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा, उस व्यू को बोलते हैं बैरिश व्यू। ठीक है, बैरिश व्यू। और जो ट्रेड आप यहाँ पर लेते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। अब ये ट्रेड आपको लेनी कैसे? देखो, पैसा तो उसी से बनेगा, पैसा इस बाय लो और सेल हाई के डिफरेंस से बनेगा। तो कोई चीज हमको नीचे खरीदनी है और ऊपर बेचनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पहले बेच सकते हैं उस चीज को? अगर कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, क्या हम उस चीज को बेच सकते हैं? आंसर इज यस, यू कैन डू दैट। सो आपको ये बताया कि कैश मार्केट में आप ये चीज इंट्राडे में कर सकते हो, है ना? और अगर आपको एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है तो आपको ये कैश मार्केट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स है ही नहीं, तो आप शॉर्ट कैसे करोगे? आप बेचोगे कैसे जब आपके पास है ही नहीं वो तो, है ना? लेकिन वो चीज आपको करनी नहीं, क्योंकि हम नीचे जाके खरीदने वाले हैं उसको। तो उसका तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स बेसिकली स्टॉक नहीं होता, कोई फिजिकल स्टॉक नहीं होता, फिजिकल शेयर नहीं होता, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपने कभी शेयर को खरीदा बेचा तो किया ही नहीं, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया, जो करा जा सकता है। शेयर तो एक फिजिकल थिंग है जो मेरे को दिखती है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जहां पर मैं एक प्रीमियम पे करके वहां पे सौदा कर रहा हूँ, है ना? पेपर पे एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, वो चीज है। ये चीज समझ में आई? हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स डिस्कस नहीं करने बैठे, क्योंकि डेरिवेटिव्स का एक अलग कोर्स है, वहाँ पे अलग चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो वो एडवांस सेगमेंट है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। मुद्दे की बात इतनी है कि यहाँ पे अगर हमको एक दिन से ज्यादा शॉर्ट करना है तो हम कैश में नहीं कर सकते, कैश मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल शेयर्स है ही नहीं, तो हम उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आप क्या करते हो? इंट्राडे में आप बेसिकली अपने ब्रोकर, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे शॉर्ट कर देता है, आपके ब्रोकर के पास स्टॉक्स रहते हैं। तो एक तरीके से ये है कि आप अपने ब्रोकर से उधार ले रहे हो, ये कहकर कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्टॉक्स आपको वापस कर दूंगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं इंट्राडे, है ना? तो ये चीज रहती है। इतना सब कुछ क्लियर है अभी तक पूरा? आई वांट एवरीवन टू आंसर नाउ, प्लीज टाइप आई इफ एवरीथिंग इज क्लियर, है ना? ये पूरा सब समझ में आया कि कैश में क्या है, शॉर्टिंग क्या है, बैरिश बुलिश व्यू क्या होता है ना? ओके, गुड। सो इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे हमको पहले बेचना है और बाद में खरीदना है, और यहाँ से जो हमारा डिफरेंस बनेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, सो दिस व्यू इज नोन एज बेरिश व्यू, ट्रेड इज नोन एज शॉर्ट ट्रेड। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली सेलिंग फर्स्ट। सेलिंग फर्स्ट मींस सेलिंग हाई एंड बाइंग लेटर, बाइंग लो। कूल। और दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज गोइंग शॉर्ट। अभी आप ये बताओ, आप में से किस किसने ये मूवी देखी है, द बिग शॉर्ट? द बिग शॉर्ट, किस किसने ये मूवी देखी है? Quickly, just quickly tell. No. Nitin is saying no. Prem is saying no. What about others? Lokesh is saying no. Dhananjay is saying yes. And Gulfan is saying yes. And everyone else is saying no. Yeah. बट कैन यू टेल मी दिस थिंग कि इसके नाम से, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मूवी है एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है, बनी हुई है, तो आप ये बताओ इसके नाम से आपको क्या पता लग रहा है अब? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी में, अगर ये फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक मूवी बनाई है तो? बियर सेंटर्ड शॉर्टिंग है ना, शॉर्ट सेल, शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में, राइट? सो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करी है किसी ने, यस? एवरीबॉडी मंडो दिया, यस, सेम सेम। सो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड की गई है, मतलब बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रेड की गई है। सो आई जस्ट गिव यू बेसिक आइडिया। 2008 में एक सबप्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस मार्केट में, जहाँ पे यूएस मार्केट को तोड़ के रख दिया था उसने। सो ये रियल एस्टेट का क्राइसिस था बेसिकली, है ना? सो रियल एस्टेट के क्राइसिस में क्या हुआ था कि बूम था रियल एस्टेट का, और बैंक ने कुछ ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया था जिनको नहीं देना चाहिए, मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते, तो उनकी वजह से काफी डिफॉल्ट थे, है ना? लेमन ब्रदर, यस। सो काफी डिफॉल्ट हुए उस टाइम पे। डिफॉल्ट की वजह से वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट बबल जो था वो फटा, एंड दैट एक क्राइसिस आया। अब वो क्राइसिस इतना बड़ा था कि वो यूएस मार्केट में शिफ्ट नहीं हुआ, उसका असर हमको इंडियन मार्केट में भी दिखा। यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन इंडियन की मार्केट में भी वहाँ पे एक क्रैश आया था। ओके, और ग्लोबल मार्केट अगर आप ये देखते हो, कोविड वाली चीज, तो कोविड चीज जो थी वो पूरे ग्लोबल ही थी, तो यहाँ पे दुनिया का जो भी मार्केट है वो सब क्रैश हुआ, यस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस बिग शॉर्ट। तो वहां पे एक बंदे ने, वो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा वो शॉर्ट करा, वो शॉर्ट करता रहा, मार्केट को शॉर्ट करता रहा, और मार्केट जब क्रैश हुआ तो उसने इतने, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर, बट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। हिज नेम इज माइकल बरी। ओके, सो दैट वाज द हीरो फॉर दैट मूवी। सो प्लीज वॉच इफ यू हैव टाइम। सो बट कमिंग बैक, गोइंग शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट ट्रेड प्लेयर, क्या? थोड़े बहुत हम एडवांस एग्जांपल देखते हैं अब कि इस चीज को हम स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं अपने चार्ट पे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सो व्हाट कैन वी डू? यू कैन सेल फर्स्ट बाय लेटर, राइट? सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर, यस। अब पूरा का पूरा गेम इतना है कि पहले ये समझ में आ जाए कि इतना एंटिसिपेशन कर पाए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये समझ में आया कि भाई ये हाई है, ये लो है,
है ना? यही पूरा समझने का आप पूरा गेम रह जाता है। अगर आपको ये चीज़ आप स्पॉट कर पा रहे हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब बस सिर्फ समझना इतना है कि ये कैसे पता लगाएँ कि हाल ये है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इतना सब कुछ कैसे पता लगाना है, ठीक है? और आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि मतलब आपने आपने यहाँ पे सेल किया और आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, आपको इतना फिर डिफरेंस का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऑलराइट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, पता चले कि मतलब सिर्फ वही एक एग्जांपल है या फिर और जगह भी हम इस चीज़ को देख पाते हैं या नहीं। या सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट, बाय लेटर, सेल फर्स्ट, बाय लेटर। ओके, और आप ये चीज़ भी, आप देखो ये चीज़ भी कर सकते हो। आप ये लोग आपको बताया ना, तो आप बाय फर्स्ट, सेल लेटर भी कर सकते हो। तो ये ऐसी ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड। सेल फर्स्ट, बाय लेटर एक शॉर्ट ट्रेड है। क्लियर, दिस थिंग क्लियर? देन आई विल टेल यू विद टाइम कि ये जो ट्रेड है ये ज़्यादा रिस्की है, ये ट्रेड आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है ना? ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड रहती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी दिस थिंग कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है और अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड, तो ये ज़्यादा रिस्की रहती हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, यस, ठीक है, या ऑलराइट। ऑसम। सो व्हाट वी विल लर्न, हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हम ना एक एज क्रिएट करना चाहते हैं। वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। अब गेट एन एज ओवर द मार्केट का मतलब क्या है कि इतना कि हम ऑन एन एवरेज दूसरों से अच्छा परफॉर्म करें। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट मतलब हाई बना दिया है मार्केट ने और हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, ये चीज ना करें हम। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो आपके पास एक एज है, समझ में आया? ये वाली चीज मतलब उल्टी चीजें ना करें हम। हमको एक क्लियर व्यू हमको दिखाई दे कि मार्केट में हो क्या रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। उल्टी चीजें हम ना करें। अगर हम सिर्फ इतना कर पा रहे हैं तो वो भी एक एज है। असली मीनिंग क्या है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट नोट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। सेकंड इज, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, इस पूरी एज को हम एक मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। बीइंग एन इंजीनियर, इट इज माय ड्यूटी टू डिराइव मैथमेटिकली। ओके, सो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उस चीज को, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव करके लेकर आएंगे। या सो इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे, नॉट टुडे, क्योंकि आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके लिए। ऑलराइट, नाउ जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। मतलब हम एक ऐसी चीजों का यूज करें जो हमको एडवांटेज दे, है ना? हमको एडवांटेज दे, समझना है? तो अब मैं आपको दो चॉइसेस देता हूँ, लाइन का और कैंडलस्टिक चार्ट का। ओके, नाउ व्हाट इज दिस लाइन चार्ट? दिस लाइन चार्ट इज बेसिकली, नाउ बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू दिस थिंग, ओपन लो हाई क्लोज, इज एवरीवन फेमिलियर विद दीस कीवर्ड्स? लाइक व्हाट इज दिस ओपन लो हाई क्लोज, है ना, फॉर द डे? यस, है ना? ऑसम, चलो ठीक है, बढ़िया। इज देयर एनीवन हु डोंट नो व्हाट इज इट? यस, ओके, सो ऑसम, यू एवरीवन नोज अबाउट इट, बढ़िया। सो यहाँ पे लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट में जो डे की क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा लाइन चार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दीज नोट्स, राइट? दीज नोट्स आर नथिंग बट द क्लोजिंग पॉइंट्स फॉर द डे। ओके, और इनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन चार्ट क्रिएट कर दिया है। यू कैन सी दीज नोट्स, यस। इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे मार्केट को तो हमको ये लाइन चार्ट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब कैंडलस्टिक चार्ट में ऐसा क्या है? कैंडलस्टिक चार्ट देखो जो होता है, एक कैंडल कुछ ऐसी रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है, तो ये कैसी कैंडल होगी? Shank is saying a green candle, a bullish candle or a bearish candle? Yeah, this will be a bullish candle, right? Yes. Why? Bullish candle क्यों होगी? Remember the bullish view? वहां पर हम क्या कहते थे कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब हम ओपन यहाँ पर हुए हैं और क्लोज यहाँ हुए हैं, सो प्राइस ऊपर गया है। या दैट इज व्हाई वी से इट इज अ बुलिश कैंडल। ओके, सो दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज, दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज नोन एज द हाई एंड दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज नोन एज द लो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर तो हम सिर्फ क्लोजिंग यूज कर रहे थे। मतलब अगर मैं हर कैंडल की क्लोजिंग को ज्वाइन कर दूं, मतलब मैं इस पॉइंट को, हर कैंडल की इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, क्या मेरे को ये वाला लाइन चार्ट मिल जाएगा? यस, व्हाट डू यू थिंक, मिलेगा? यस, नो? तो सिंह यस, है ना? तो जस्ट बेरिश कैंडल में देख लेते हैं कि बेरिश कैंडल में क्लोजिंग कहाँ होगी। बेरिश कैंडल में क्लोजिंग ओपन के नीचे होगी, तभी हम इसको यहाँ पे क्या हुआ, ओपन के बाद प्राइस नीचे क्लोज हुआ, नीचे बंद हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बेरिश। तो ये होगी हमारी क्लोजिंग फॉर अ बेरिश कैंडल। जनरली वी रिप्रेजेंट बाय ग्रीन कैंडल एंड इट बाय अ रेड कलर। ओके, सो लेट्स सी, अब ज्वाइन करते हैं, क्लोजिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक? सो ये क्योंकि रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग कहाँ है? नीचे। अब ये ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है? ऊपर। ये रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है? नीचे। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, ऊपर, ठीक है? इसको ऐसे ही हम ज्वाइन करते हुए लाते हैं, ठीक? अब देखते हैं कि हमको कैसा चार्ट मिलता है। Okay, so now if I ask you, this chart, this line, yellow line, and this line chart, they are same or not? Looking same, right? Yes. So that's how we create this line chart. चलो ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में से कौन सा ऐसा चार्ट है जो आपको एक एज दे रहा है? दैट इज गिविंग यू एन एज ओवर द मार्केट। टाइप एल फॉर लाइन एंड सी फॉर कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट, राइट? क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल रही है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, वी जस्ट ड्रॉन, है ना? हमने पूरा लाइन चार्ट यहाँ से डिराइव कर लिया कैंडलस्टिक चार्ट से, बट इसके साथ हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि मार्केट का ओपन क्या था उस दिन, मार्केट का लो क्या था और मार्केट का हाई क्या था।
तो अगर हमको एक एज बिल्ड करनी है तो हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग दैट कैंडलस्टिक चार्ट ओनली, है ना? सो दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस कैंडलस्टिक चार्ट बिकॉज़ वी हैव टू क्रिएट एन एज ओवर द मार्केट। चलो ठीक है। तो अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में एक कैंडल बनती कैसे है ना? हम खुद कैंडल बनाकर देखते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। चलो ठीक। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो एक सिंगल कैंडल है, ये बेसिकली है 1 डे की कैंडल। ठीक है, 1 डे की कैंडल, मतलब टाइम फ्रेम क्या है? 1 डे। और ये जो आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली एक 5 मिनट का लाइन चार्ट है। मतलब यहाँ पे जितनी भी क्लोजिंग है वो हर 5 मिनट के बाद की है ना? हर 5 मिनट, जैसे कि ये क्लोजिंग हमको दिख रही है, ये हर 5 मिनट बाद की हमको क्लोजिंग है और उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो उसका लाइन चार्ट है उसी दिन का, सेम डे का। तो आप इसको देखोगे कि हम ओपन यहाँ पर हुए, है ना? तो कैंडल बनाते हैं, ठीक है। तो हम ओपन यहाँ पर हुए, प्राइस ऊपर गया, प्राइस अगर ऊपर गया तो उस टाइम पर कैंडल कैसी दिखेगी? ऐसी। यस। सो इफ दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज, इवन दो इट इज अ बेरिश कैंडल, ये कैंडल कैसी होगी? दिस इज द इंस्टेंटेनियस क्लोज, जब मार्केट यहाँ पे है इस टाइम पे। ये वाली कैंडल ये कैसी है? बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है? बुलिश कैंडल, राइट? फॉर दैट मोमेंट इट इज अ बुलिश कैंडल। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो ओपन को भी हम क्रॉस करके, मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब ये कैंडल ऐसी दिखेगी, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये कैंडल ऐसी दिखेगी कि जहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों बराबर है फिलहाल। फिर प्राइस नीचे गिरना चालू हुआ, फिर समय के साथ ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। एवरीबडी एग्रीज, ये कैंडल कुछ ऐसा बनना चालू होगी। सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्राइस यहाँ पर बंद होकर थोड़ा ऊपर गया। इस मोमेंट पे कैंडल कैसी दिखाई देगी? ठीक है, इसको मार्क करते हैं ये पहले पॉइंट को। तो यहाँ पे इसने कैंडल ने एक लो बनाया और क्लोजिंग ये हुआ, तो उस टाइम कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देगी? यस, नो? इस पॉइंट पे, इस ब्लू वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये है हमारा लो पॉइंट और इसके हम अभी थोड़े से ऊपर है। तो एवरीबडी एग्रीज कि इस टाइम पे, इस पॉइंट पे हमें कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। यस। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैंडल की बन कैसे रही है, उस चीज को हम अगर समझ जाते हैं तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा मार्केट में। मतलब वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमको ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम पे क्या होता है। बाद में हम ग्रुपिंग ऑफ कैंडल करके भी कुछ है उसको देखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे गया, तो फिर वैसे ही समय के साथ ये कैंडल नीचे जाना शुरू करेगी। एक टाइम पे ये कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी कैंडल ये दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुआ। अब क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुआ है, तो ये लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर बंद हुआ, तो कुछ ऐसा मार्केट बंद हुआ है। ठीक। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमको ये कैंडल दिखती है, विच इज दिस कैंडल। ठीक, इस पॉइंट को बोलते हैं लो। ये है हमारी फाइनल क्लोजिंग फॉर द डे। ठीक, समझ में आया? आसान है। या सो अब आपको ये पता चलेगा कि लाइन चार्ट में हमने इतना बड़ा लाइन चार्ट यूज किया तब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक यूज करी और हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और यहाँ से कैंडलस्टिक में फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आखिरी, मतलब एक डिसएडवांटेज क्या है कि लाइन चार्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि बाइंग प्रेशर और बुलिश प्रेशर जो है, बुलिश और बेरिश प्रेशर जो है, वो किस टाइम पे आया, मार्केट बंद होते होते आया या फिर स्टार्टिंग में ही आ गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलूँ, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मार्केट में कल को हमको एक ऐसी कैंडल दिख रही है, तो हमको ये नहीं पता कि ये जो यहाँ पे बाइंग आई है वो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में आई है या फिर मार्केट एंड होते होते आई है। मतलब ये चीज ऐसी भी हो सकती है कि मान लो ये ओपन है और ये क्लोज है, ये खुलते ही मार्केट गिरा। ठीक, मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर बंद हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि मार्केट पहले तो ठीक है कंसोलिडेट कर रहा था, फिर मार्केट गिरा, फिर उसके सेम टाइम पे ही मार्केट ऊपर गया एंड देन कर करके फिर मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर जस्ट कैंडलस्टिक में ये चीज पता नहीं चल रहा कि क्या चीज कब हो रही है। खैर, उस बात की हमकी उतनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बट यहाँ पर हम कर के सकते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था, है ना? अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो ये कैंडल ब्रेक हो जाएगी। यस रोशन, द पॉइंट हियर इज दैट आई डोंट नो कि ये कैंडल में प्रेशर कैसा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये कैंडल यहाँ खुली, पूरे टाइम पे ये कैंडल ऐसी रहती है, मतलब मार्केट कहीं गया नहीं, और जैसे ही मार्केट एंड होने जा रहा है फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है और हम फिर ऐसे बंद हुए। ठीक है, हमको ये नहीं पता चला कि मार्केट में क्या हुआ कैंडलस्टिक देखकर। बट यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, वहां से ये चीज पता चल जाएगा कि उस दिन मार्केट में क्या हुआ था। मतलब ये कैंडल ना छोटे छोटे कैंडल्स में ब्रेक हो जाएगी। सेम कैंडल, मतलब ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी, एक कैंडल कुछ ऐसी है, एक कैंडल ऐसी है। इफ आई कैन शो यू दिस थिंग, लेट मी शो दैट ओवर चार्ट। ठीक है, तो अगर आप ये कैंडल आप देख रहे हो, ये 1 डे की कैंडल, आपको ये नहीं पता कि इस पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ है ना? लेकिन अगर आप थोड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते ही हमको ये चीज पता चल जाएगी कि ठीक है, मार्केट वैसे तो नीचे ही था, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर आ गया, तो ये बाइंग प्रेशर एंड में आया था, राइट? ठीक है, ये चीज। बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक ही रखो शुरुआत में। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि कैंडलस्टिक्स हैं क्या, मतलब ये चीज पता चलेगी कैंडलस्टिक क्या है। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन, सो व्हाट इज दैट कैंडल? बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल? दैट इज अ close is greater than the open. Yes, no, what? Bullish candle, right? Okay, yes, that bullish candle. Okay, so close is greater than the open, that will be a bullish candle. So this will be the open. We created a low and then we went high and then we close somewhere around here. Yeah, this is bullish candle.
For bearish, we have the close is less than the open. The market went down for the day. So we open here, created a high, and then we started going down, created a low, and then we closed at this point. Yes, this is what we mean by bullish and bearish candles. चलो ठीक है, अब लेकिन अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि इतना समझ में आया कि ठीक है कैंडलस्टिक चार्ट करके कुछ चीजें हैं जहां से हमको चार्ट के बारे में पता चलता है कि प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें कैंडलस्टिक क्रिएट कर सकते हैं, ऑल गुड. बट व्हाट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाई टेक्निकल एनालिसिस? So technical analysis is basically a study of price, volume, and human emotions. Okay, so what is that? So if I just ask you this general question, मार्केट में मान लो कल को सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस पे कैसा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा? It will go down, right? Yes, price will go down. Similarly, अगर डिमांड है, मार्केट में डिमांड है किसी चीज की, तो प्राइस ऊपर जाएगा. सही है. अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको चार्ट पर पूछूं, चार्ट पर क्या कि मान लो एक ऐसा मेरा एरिया है, यहाँ से प्राइस जब भी यहाँ पे जाता है प्राइस नीचे जा रहा है, जब भी आता है प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एरिया क्या है, कैसा है एरिया? दिस विल बी द सप्लाई जोन, राइट? यस, रेजिस्टेंस. इट इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस. दिस इज द सप्लाई जोन. यहाँ पे सप्लाई है ना? दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज. ये उस बेसिस पे बनी हुई है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. मतलब अगर पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं. आई एम सी द डिफरेंस इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, आई एम सेइंग कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं. ये साइकोलॉजी है. Okay. Yes. So Nitin is asking, is that any difference between resistance and supply zone? No, Nitin, there is no such difference. The only difference is that resistance फेमस है लाइन की वजह से कि वहाँ पे हम लाइन करते हैं, जोन में हम एक एरिया ड्रॉ करते हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. देयर इज नो मच डिफरेंस अबाउट दिस सप्लाई जोन एंड द रेजिस्टेंस. लेकिन चार्ट पर आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा. अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस लाइंस की बात करते हो, सप्लाई जोन्स की बात करते हो, तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा. और यहाँ से हम एक एज वाला सवाल ही पूछेंगे और वहाँ से ही आप खुद मेरे को बताओगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है. ओके, सो यू नो दिस थिंग दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. अगर प्रीवियसली ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है, तो अब ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिर्फ कि अगर पास्ट में मार्केट इसके नीचे गया है तो अब भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं. सिमिलरली अगर मान लो कल मार्केट यहाँ ऊपर आता है, सो व्हाट विल बी योर व्यू? अगर मार्केट यहाँ पर वापस आता है तो आपका व्यू यहाँ पर कैसा होगा? आपका व्यू यहाँ पे बेरिश होगा, राइट? एंड व्हाट यू विल डू? यू विल सेल. यस और नो? सो यू विल टेक शॉर्ट ट्रेड्स. You will take short trades. Yes. So what are you doing? Basically, you are saying that history will repeat itself. That is the general idea of this technical analysis. ठीक है. अच्छा, एक चीज और पढ़ा हमने, इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स का भी हमने नाम सुना है. तो वो क्या चीज है? अब इंडिकेटर्स क्या है कि जो प्राइस है, प्राइस की और टाइम की अगर आप स्टडीज निकालोगे तो काफी सारी स्टडीज निकल सकते हैं. अब जितना भी हमने देखा कि कंप्यूटर के आने से आपको ज्यादा फिर एक्सप्लोर आप ज्यादा कर सकते हो. तो प्राइस और टाइम की, प्राइस वर्सेस टाइम, इसकी स्टडीज हुई काफी. ठीक है. और स्टैटिस्टिकल स्टडीज हुई. अभी जितनी भी हमारी स्टडीज निकल कर आई उसकी हर बेसिस पे हमने एक इंडिकेटर बना दिया, राइट? आपने सुना होगा मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में. तो क्या हो रहा है? मूविंग एवरेज पे क्या स्टडी निकल कर आई? मूविंग एवरेज पे स्टडी निकल कर आई कि अगर जब भी प्राइस यहाँ पर आकर इसको टच करता है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ना? जब भी आकर ऐसे टच कर रहा है प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है. सो आप ये बताओ, अगर प्राइस कल को फिर से यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आपका व्यू क्या आएगा? Bullish. Yes. You will say that the history will repeat itself and you will take long trades. Yes. Yeah. So let's just take one example. निफ्टी का ही लेते हैं. अपन निफ्टी ही पर डिस्कस करेंगे क्योंकि निफ्टी को अगर हमने पढ़ लिया तो बाकी चीजों को भी पढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है. निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं और एक काम करते हैं, रिप्ले बटन को हम चलाकर इस चीज को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो 50 के मूविंग एवरेज पे यूज करते हैं, राइट? ऑलराइट. सो यस यस श्रेयांक. सो लेट्स सी. सो आपने ये चीज यहाँ देखी, 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे जब आया तो मार्केट ऊपर गया था. यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज पे मार्केट जब आया तो ऊपर गया था. यहाँ पे चलो ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन नाउ. ठीक है. तो एक बार करके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है. So now if you see that we are at the 50 moving average, so your view will be now, and it is bouncing. Quickly tell me guys, because this is something which is extra. मैंने किसी और बैच के लिए ऐसा नहीं करा, आपके लिए कर रहा हूँ. आप जल्दी मेरे को बताओ इसको, है ना? या so your view is bullish and you will be taking long trades. या तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं. सो मार्केट इज गोइंग अप. ठीक है. अब मार्केट जब भी वापस यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे? हम खरीदने के बारे में सोचेंगे जब भी 50 मूविंग एवरेज पर मार्केट आता है तो. ठीक है. मार्केट अभी नहीं आया, देखते हैं, चांसेस बनेगा फिर हम उसके बारे में सोचेंगे. ओके. सो ऑलराइट, मार्केट इज स्टिल नॉट कमिंग अप. ठीक है. Okay, now what you will do at this candle? What will be your view? Forget about everything else, like you don't know about confirmation and everything else. Just tell me the basic idea. What you will do? What is your view? You will buy, right? Because you are at the 50 moving average. Okay. Yes. So you buy. So this is working more. है ना? बेसिक आइडिया क्या है कि जो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से एक बार तो यहाँ पे बाय करेंगे. अब जस्ट बात इतनी है कि हम
इनिशिएट कहाँ करता है अपनी ट्रेड को। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इंडिकेटर्स की बेसिस पे। तो आप यहाँ पर क्या करा, आपने सिर्फ इतना कहा कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा, सो अब होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ यू विल क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपने क्या किया, 50 सीएम पे मार्केट आया तो वहाँ पे आपने लॉन्ग ट्रेड ली, आपने ये सेट ऑफ रूल्स क्रिएट की। यस, ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ये है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि ठीक है रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया था आपने, सिमिलरली ये डिमांड है, सपोर्ट एक डिमांड है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डिमांड है, मार्केट यहाँ पर डब्बी आता है ऊपर जा रहा है, मान लो कल को मार्केट यहाँ पर फिर से आता है, आप यहाँ क्या करोगे, यू विल टेक लॉन्ग ट्रेड्स, राइट। लोकेश इज सेइंग इतना इजी लग रहा है देखने सर, बट सब जानते हैं रियल में क्या होता है। यस यस लोकेश, एंड रियली इट इज इजी, है ना। आप रियल में करके देखना, आपको भी इजी लगेगा। अब आपको इजी नहीं लग रहा, आप इसलिए तो यहाँ पर हो, सी द रेफरेंस, राइट। तो आप ये चीज भूल जाओ कि है अभी भी टफ ही है ये चीज, नहीं इतना वो नहीं है, आप उतना मत करो। वी विल लर्न अबाउट द एंट्रीज एग्जिट टू, कि कहाँ एग्जिट लेना है और कहाँ एंट्री लेना है ना। सेम सिस्टम में कहाँ एंट्री नहीं लेना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक, तो यहाँ पर आप बताओ, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि डिमांड जोन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, आप बाइंग ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे इस पॉइंट पे। Yes, you will go and take the long trades, right? So this is what you mean by buying the support. Okay, all right. So this is just some examples of this technical analysis। फिर चार्ट पैटर्न्स हैं, रीटेस्टिंग है, ब्रेकआउट्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। all right. तो बट ये चीज काम क्यों कर रही है, टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों कर रही है मार्केट में, काम इसीलिए कर रही है बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट द सेम सिग्नल, एट द सेम चार्ट। अब क्योंकि हर कोई सेम चार्ट को देख रहा है तो हर एक को पता है कि क्या होने वाला है। सो कलेक्टिवली हर कोई वैसी ट्रेड लेता है, इसलिए प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों के साथ ट्रेड करना है, मतलब वो चीज क्लियरली सबको विजिबल होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर, यस, ऑलराइट, चलो ठीक है। अब थोड़े एक दो पॉइंट्स उसको आप ध्यान रखना इस चीज के बारे में, एंड आई वांट यू टू राइट दिस लाइन दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के लिए नहीं जाना मार्केट में कि मेरी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए तभी मैं क्या पर ट्रेड लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बॉस। आपको बस एक काम करो कि आप जस्ट डेवलप अ पॉजिटिव एज इन द मार्केट, कि आप ऐसा ना करो कि वहां पर मतलब क्लियरली दिख रहा है कि बाय नहीं करना है, आप बाय करके बैठे हो, जस्ट ये चीज नहीं करनी है ना। इफ यू लुक एट द चार्ट, निफ्टी का चार्ट हमने देखा था, हमने सिर्फ वहां पर ट्रेड किया जहां पर मार्केट हमारे प्लेस पे आया, और कहीं पे हमने कोई फोर्स ट्रेडिंग करी भी नहीं क्योंकि वो हमारा सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, और जगह भी ट्रेड ली जा सकती थी, बट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम हमने और कहीं ट्रेड ली नहीं। हमने ये नहीं बोला कि ठीक है मार्केट 50 सीएमए पे नहीं है, चलो ठीक है तब भी ट्रेड लेते, हमने ऐसा करा नहीं, है ना। हम अपनी एज को फॉलो कर रहे थे कि 50 सीएमए पे मार्केट आएगा, बैंक प्रेशर लेगा, एंड देन वी विल टेक द ट्रेड। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये चीज मतलब ऐसा क्या है, क्यों है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर एक रूम में 100 प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आपने बिठाया है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो ये चीज पॉसिबल है कि वो सेम चार्ट पे 100 डिफरेंट एनालिसिस आपको शो करके दिखा दे कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ओके, और टेक्निकल एनालिसिस इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, राइट। अपना विजन इतना सा है कि अपन सारी चीजों को सिंपल से सिंपल रखें, इतना कॉम्प्लेक्स कभी बनाए ना कि ऐसी 100 डिफरेंट एनालिसिस हम क्रिएट कर देंगे। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज एन आर्ट, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। आप ऐसा एंटिसिपेट मत कर लेना कि मैंने सिर्फ सेशन अटेंड कर लिया और फिर बात खत्म हो गई, नहीं, आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, क्लियर, यस। और ये चीज ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आप कुछ भी करते हो आप लाइफ में, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करोगे तो हो सकता है कि आप कभी एक्शन लो ही ना लाइफ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू आर एनरोलिंग फॉर दिस कोर्स, यू डोंट नो कैसा जाएगा, है ना, कि परफेक्टली सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा, नहीं, आपने वेट नहीं किया इस चीज का, आपने एक्शन लिया। सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा कि आप जिंदगी में कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो तो वहां पे आप परफेक्शन के लिए वेट मत करना, जस्ट गो एंड टेक एक्शन। यस, Shreyank is saying it's all about confidence. Lokesh is saying I feel positive vibes अभी से ही about trading. Yes, Lokesh, thank you so much. Yeah. All right. Now, if I ask you this question, who controls the market? Retail traders, जो कि हम हैं, मैं, आप, छोटे छोटे ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारा पैसा लेकर हमारे बिहाफ पर ट्रेड लेते हैं, उनके पास बड़े बड़े कैपिटल हैं, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं, या फिर अदर जो भी छोटे मोटे बिग ट्रेडर्स हैं मार्केट में। कौन है जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? Yes, Sapan is saying big institutions. And so, do you guys agree with Sapan and Jay? Yes, please type I if you think that yes. Yeah. So all of you, majority of you agrees with it कि big institutions control करते हैं मार्केट को। पर क्यों करते हैं कंट्रोल मार्केट को? क्योंकि बॉस उनके पास है कैपिटल, और इतनी कैपिटल है कि आप, हाँ, ऑपरेटर्स, these are something which are also known as operators. Yes, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हैश फंड्स वगैरह वगैरह। तो इनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा है कि आप उनसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, आप कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे उनके सामने। कैपिटल है, वॉल्यूम है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो मार्केट में कल कोई क्रैश लेकर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि बॉस मार्केट में कल को कुछ भी हो सकता है, और ये किसी को भी नहीं पता। मुझे छोड़ो, किसी एनएससी तक को नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। यस, वी कैन जस्ट फॉलो देम, या हम उनको फॉलो कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट शेयरिंग इज सेइंग। ओके, सो
Yeah, stop loss. We will talk about stop loss today. Yes. So tell me this thing. If these big institutions are controlling the market, then how do we make money? हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको इतना समझ में आ गया कि ये big institutions market को control कर रहे हैं, so हम क्या करें अब? Follow them. As simple as that. अगर ये big institutions market में पैसा बना रहे हैं, इनको follow करते हैं, इनको follow करते करते हमको भी पैसा बन जाएगा. Yeah. So Lokesh is asking, जब DII और FII सब पैसा बनाते हैं तो हारता कौन है? हम रिटेल ट्रेडर्स हारते हैं. हमारा पैसा होता है जो उन लोगों के पास जाता है, जो भी नए नए ट्रेडर्स हैं जिनके पास एज नहीं है ना, वो लोग हारते हैं, गलत टाइम पर ट्रेड लेकर बैठे हैं, वो चीज़, या फिर स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा पैसा तो स्टॉप लॉस का जाता है. और अगर आप ऐसे पूछोगे, एक ट्रेडर से पूछोगे कि भाई पैसा किसका मिल रहा है आपको, किसके पैसा से आप प्रॉफिट बना रहे हो, वो बोलेगा कि मैं इन्वेस्टर्स के पैसे से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ. और इन्वेस्टर को पूछोगे कि भाई आपकी जो मनी ग्रो हो रही है इतनी, वो कैपिटल कहाँ से ग्रो हो रही है, तो वो बोलेगा कि ट्रेडर के पैसे से मेरी कैपिटल ग्रो हो रही है. So there is this whole difference in this trading community. Okay, but FII और DI कहाँ से पैसा बना रहे हैं? जो मार्केट में नए आते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, नेगेटिव एज के साथ ट्रेड करते हैं, उन लोगों का पैसा जाता है इनके पास. जो मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, है ना, साइकोलॉजी नहीं है, उन सबका पैसा जाता है मार्केट. So Nitin is saying how to catch these operators in live market. Yes, Nitin, we will discuss that. So in order to make money, we have to just follow these institutions. But how can we follow them? है ना? अब बात इतनी सी कि how can we follow them? अब इनके साथ प्रॉब्लम ऐसी है, बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक बार में अपनी पोजीशन नहीं बना सकते. मतलब ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार अपना मार्केट डाला और काम खत्म हो गया. यस, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने में. क्यों? क्योंकि एक बात ये है कि इनकी पोजीशंस बहुत बड़ी रहती हैं. छोटे माइंड का काम नहीं हो पाएगा. इनकी कैपिटल बड़ी है, इनकी वॉल्यूम बड़ी है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने के लिए. अच्छा, अब मार्केट में टाइम लग रहा है तो क्या हम इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये अपनी पोजीशंस बना रहे हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट दैट दे आर क्रिएटिंग देयर पोजीशन बाय कंसोलिडेशन फेजेस. यस, कंसोलिडेशन फेजेस क्या होते हैं? कंसोलिडेशन वो फेज होता है जो दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है. ठीक है, दो ट्रेंड लाइन आपको देखनी है और उसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है. एवरीबॉडी नोज व्हाट अ ट्रेंड लाइन इज. Is there someone who don't know what a trend line? And don't worry, we will learn how to draw the trend line. But as of now, the basic idea here is that to know about the consolidation phase. So yes, Gulfam. So करना क्या होता है ट्रेंड लाइन में कि मान लो आपको एक हाइज दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आप ये हाइज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप ये लोज ज्वाइन करना चाहते हो. एक बेसिक आइडिया मैं आपको ही बता रहा हूँ, करना कैसे है आगे देखेंगे. ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आपको कुछ पिवट जैसा दिख रहा है. दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज पिवट. ठीक, आप इस पिवट को ज्वाइन करने के बारे में सोचो. इन पिवट्स को ज्वाइन करने के बारे में आपको सोचना है. सो मान लो आपको ये पिवट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपको ये पिवट को ऐसे ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है. ठीक है, आप पिवट कैसे दिखेंगे? मान लो ये देखो, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है. अभी आपको बेसिकली एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपने इसको ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली हियर, ठीक है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया. सो इज दिस थिंग क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बना रहे हैं क्या? तो कंसोलिडेशन फेज वो फेज होता है जब प्राइस एक्शन दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हो. एक होगी अपर ट्रेंड लाइन और एक होगी लोअर ट्रेंड लाइन. अगर प्राइस एक्शन इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा रहता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेजेस. ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. इन पर अभी नहीं जाते, बाद में देखेंगे. बट होता क्या है कि जब हमें पता चल गया कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बना रहे हैं. ठीक, और जब वो अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं तो फिर वहां पर वो एक ब्रेक लेकर आ जाते हैं. ठीक, अभी ब्रेक कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है और यहाँ नीचे का भी हो सकता है. फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर बाकी लोग भी तो सेम चार्ट दिख रहे हैं, बाकी लोगों को भी पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर अब ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो बाकी लोग यहाँ पर ट्रेड लेना चालू करते हैं. ठीक, और फिर प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाता है और ये जैसे जैसे दूसरे लोग खरीद रहे हैं वैसे वैसे ये इंस्टीट्यूशन फिर सबको बेचेगा. उसकी वजह से इसको प्रॉफिट होगा बिकॉज ये ऑलरेडी मेड हिज पोजीशन. ठीक है, और फिर सबको सेल हाई करेगा. सही है, ऐसे वो अपना पोजीशन बना रहा है, ऐसे वो अपना प्रॉफिट बना रहा है. नाउ यू टेल मी वेयर वी शुड एंटर. अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कहाँ पर एंटर हमको करना चाहिए, कि हमको यहीं कहीं एंटर करना है या फिर कहाँ एंटर करना है? ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रेम इज सेइंग ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑन ब्रेकआउट. यस, अच्छा, okay, all of you are correct, absolutely. But tell me the reason why are you not entering here inside the constitution? क्योंकि आपको ये चीज तो पता है ना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक यहाँ से मूव आने या सो संजय सिंह, इट कैन गो बोथ वेज. वी डोंट नो कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, हमको नहीं पता. यस फुलफा, देयर विल बी लो वॉल्यूम नो डाउट, बट वॉल्यूम का अपना रोल यहाँ पर नहीं है. द थिंग इज दैट हमको ये नहीं पता कि ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा. यस, है ना, तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है ब्रेक के लिए कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिल जाए. यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, सो टेल मी इज दिस अ गुड पॉइंट टू एंटर? यस, है ना. नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट दैट व्हाट इज रीटेस्टिंग, व्हाट इज कंफर्मेशन, ऐसा कुछ अभी आप दिमाग में मत रखो. बस आप जनरल आप ये समझो कि एक ब्रेक मिल गया तो वहां पे हमको एंटर करना है. बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगा, है ना. सिमिलरली अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है फिर वहां से प्राइस नीचे जाएगा. ये आइडिया है. इतना समझ में आया? एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट क्या है, रीटेस्टिंग क्या है, कंफर्मेशन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे. अभी